नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान बोर्ड जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट दोपहर 1 बजे तक। 30 आईपीएस और 7 आईएएस के ट्रांसफर। डीजी 11 जिलों के एसपी बदले। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। महंगाई राहत शिविरों के जरिए एक विधानसभा सीट तक पहुंच रहे सीएम। और अग्रवाल का तबादला, कानाराम होंगे नए शिक्षा निदेशक। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2023 की माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्रवेशिका परीक्षा का परीक्षा परिणाम शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक जारी किया जाएगा। बोर्ड के सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला एवं शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के प्रशासनिक भवन में परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे। माध्यमिक व व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के लिए 10,66,300 तथा प्रवेशिका परीक्षा के लिए 7,134 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा 16 मार्च से 11 अप्रैल तक हुई थी। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार सुबह 30 आईपीएस और 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। तबादला सूची के मुताबिक 3 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। सरकार ने डीजी से लेकर एसपी तक 30 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जानकारों की माने तो राज्य सरकार अब चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी को लेकर सरकार की ओर से ये बदलाव किया गया है। हालांकि अभी आईपीएस और आईएएस के तबादले की बड़ी सूची आना बाकी है। फिलहाल 11 जिलों के एसपी बदले हैं। भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में ये फैसला हुआ। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री बोले, मैं और पीएम प्रचंड ने नेपाल और भारत की पार्टनरशिप को हिट से सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत नेपाल के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर भी चर्चा की। इस दौरान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बात हुई। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते दौरों के बीच कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर मैदानी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। महंगाई राहत शिविरों के जरिए सीएम अशोक गहलोत एक विधानसभा सीट तक पहुंच रहे हैं। वहीं पार्टी की रणनीति राज्य की आरक्षित 59 सीटों पर है। इसमें अनुसूचित जाति की 34 और अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें हैं। ये कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। यहाँ पार्टी ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है। ये रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी टारगेट पे रहेंगे। पार्टी लोकसभा, विधानसभा, जिला, ब्लॉक, मंडल और ग्राम कोऑर्डिनेटर बनाएगी। ये कोऑर्डिनेटर अपने स्तर पर SC/ST वर्ग के युवाओं और अनुभवियों की तलाश करेगी। रीट पेपर लीक प्रकरण में आरोपी वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा का प्रमोशन करने और बाद में पोस्टिंग देने की लापरवाही मामले में पद से हटाए गए गौरव अग्रवाल को अब कृषि एवं पंचायती राज विभाग में आयुक्त बनाया गया है। वहीं इसी पद पर काम कर रहे आईएएस अधिकारी कानाराम को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जिम्मा सौंपा गया है। कानाराम पहले भी कुछ समय के लिए निदेशक रह चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार सुबह जारी एक आदेश में कानाराम को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। इसी आदेश में गौरव अग्रवाल को कृषि एवं पंचायती राज के विभाग का आयुक्त का जिम्मा सौंपा गया है। कोटा उत्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 जुलाई को कोटा में महारैली निकालेंगे। ये बात कोटा उत्तर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कही। गुंजल ने कहा कि राजस्थान की जनता प्रदेश सरकार की घोषणाओं और अराजकता से परेशान हो चुकी है। सरकार एक दिन घोषणा करती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और दूसरे दिन फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया जाता है। सरकार के 4.5 साल आपस की कुर्सी की लड़ाई में निकल गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सड़क पर लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 2 जुलाई को होने वाला प्रदर्शन राजस्थान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। महारैली में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंचेंगी। मोहन भागवत 1 जून को नागपुर में आरएसएस के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। वे गुरुवार को नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ। ये स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। विदेशी वहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है। राजस्थान के शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शेर सिंह मीणा के प्रमोशन के बाद अब शिक्षा विभाग ने सीनियर टीचर पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सहारण की गर्लफ्रेंड प्रियंका बिश्नोई का पीटीआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन कर दिया था।
शिक्षा विभाग ने प्रियंका के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लीन चिट देकर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड भेजी गई थी, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रियंका बिश्नोई के डॉक्यूमेंट को फिर से जांचा, जिसमें पता चला कि उसके पास चूरू के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जिसे बोर्ड ने अस्वीकार करते हुए प्रियंका के सिलेक्शन पर रोक लगा दी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमने पुलिस से इसका वेरिफिकेशन कराया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार सोच समझकर फैसले करती है। देश में हर सरकार और भारत सरकार भी कर्ज के पैसे पर चल रही है। कर्जा लेकर विकास करना बुरी बात नहीं है, कर्जा लेकर ही काम होते हैं। वर्ल्ड बैंक फिर किस लिए बना हुआ है, या जो मॉनिटरिंग होती है वो किस लिए होती है। मोदी ने अजमेर की सभा में गहलोत की फ्री स्कीम्स और गारंटी वाली योजनाओं को दिवाला निकालने वाला बताया था। गुरुवार शाम को जयपुर में सड़कों और आरयूबी के वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण समारोह में गहलोत ने कहा कि बिना भारत सरकार की परमिशन के राज्य सरकारें 1 लाख रुपए का भी कर्ज नहीं ले सकती। खराब मौसम में भी अब किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज की लैंडिंग आसानी से हो सकेगी। इसे लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से बीच क्राफ्ट B360 के हवाई जहाज से गुरुवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल किया गया। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कम विजिबिलिटी में कैलिब्रेशन, शार्ट फ्लाइट, डीवीओर अप्रोच और LPV अप्रोच के उपयोग का ट्रायल सफल रहने के बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट पर छोटे से बड़े हवाई जहाजों के संचालन की संभावनाएं बढ़ गई है। जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में विचरण करने वाले वन्य जीवों की गिनती 4 जून को होगी। वाटर होल तरीके से ज्येष्ठ पूर्णिमा की चांदनी में बनाए गए वाटर पॉइंट के पास मचान पर बैठकर गणना की जाएगी। हर साल DNP की ओर से वैशाख पूर्णिमा पर चांद की भरपूर रोशनी में वन्य जीवों की गणना की जाती है, लेकिन पिछली बार गणना कैंसिल होने के बाद इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा में वन्य जीवों की जा रही है, जिस पर वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हिमाचल के पहाड़ों पर जून में भी सर्दी जैसी ठंड पड़ रही है। धर्मशाला में 1 जून को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले धर्मशाला में जून में कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ी। 9 जून 2010 को धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस था। वहीं शिमला में 1999 में 9.4 डिग्री सेल्सियस था। अन्य शहरों के तापमान में भी ऐसी ही गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में अब सर्द मौसम, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के उर्दू ग्रुप B, विज्ञान, पंजाबी ग्रुप C तथा गणित ग्रुप D विषयों की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 से 5 जून 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि ये परीक्षा 23 से 27 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई थी। टोंक नगर परिषद प्रशासन की ओर से परिषद के बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण शहर के मुख्य बाजार सहित अन्य जगह की रोड लाइट बुधवार शाम को बंद हो गई। इससे शहर के बाजार में अधिकांश हिस्सों में अंधेरा रहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि शहर में विकास के बड़े दावे करने वाले नगर परिषद बिजली बिलों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली निगम के नगर परिषद पर लंबे समय से 17 करोड़ 72 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ONGC लिमिटेड की सहायक कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने नॉन मैनेजमेंट कैडर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन और सचिव सहित 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। 43 साल तक की उम्र के उम्मीदवार MRPL की ऑफिशियल वेबसाइट कैरियर्स पर जाकर 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को हर महीने 25,000 रुपए से लेकर 86,400 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।